दोस्तों, 90 के दशक की वो खूबसूरत हीरोइन जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जिसकी हर फिल्म सिनेमा घरों में भीड़ खींच लाती थी और जिसे कभी बॉलीवुड की सबसे चमकदार स्टार माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई? आखिर क्यों करोड़ों लोगों की पसंदीदा यह हीरोइन एक समय गुमनामी, दर्द और विवादों से घिर गई? दोस्तों, आज की यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि बॉलीवुड की लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह की असल जिंदगी का वो खौफनाक सच है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब ने उन्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, दूसरों के जोक्स पर ताली बजाते हुए देखा है, लेकिन उस हंसी के पीछे कितना गहरा सन्नाटा और कितना दर्द छिपा है, इसका अंदाजा शायद उनके सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं था। ये खबर हाल ही में सामने आई है और इसने अर्चना जी के लाखों फैंस को हिलाकर रख दिया है। जब भी हम अर्चना पूर्ण सिंह का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक बिंदास, बेबाक और जिंदा दिल महिला जो अपनी शर्तों पर जीती है। चाहे वो कुछ कुछ होता है कि मिस ब्रिगेजा हो या फिर कपिल शर्मा की कुर्सी पर बैठी जज, उन्होंने हमेशा हमें खुशियां दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस चमक धमक वाली दुनिया का एक काला सच यह भी है कि यहाँ शो मस्ट गो ऑन के नियम के चलते सितारे अपने आंसुओं को मेकअप के पीछे छुपा लेते हैं। अभी हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि अर्चना जी CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम नाम की एक बेहद दुर्लभ और गंभीर बीमारी का शिकार हो गई है। ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक श्राप है जिसमें इंसान का अपना ही नर्वस सिस्टम उसका दुश्मन बन जाता है। जो लोग अर्चना जी को सिर्फ टीवी पर ठाके लगाते हुए देखते हैं, उन्हें यह जानकर गहरा धक्का लगेगा कि जिस हाथ से वह शो में घंटी बजाती हैं या पेन चलाती हैं, वह हाथ अंदर ही अंदर जल रहा होता है। यह खबर उनके चाहने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूसरों के गम भुलाने वाली अर्चना जी खुद इतने बड़े दर्द से गुजर रही हैं। इस बीमारी का खुलासा अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे सामने आया जब अर्चना जी के व्यवहार में और उनके सोशल मीडिया ब्लॉग्स में बदलाव दिखने लगा। हम अक्सर सेलिब्रिटीज को सिर्फ ग्लैमरस अवतार में देखते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो उनकी असल लड़ाई शुरू होती है। अर्चना जी ने अपनी इस हालत को बहुत समय तक दुनिया से छिपा कर रखा, शायद इसलिए कि वो अपने फैंस को दुखी नहीं करना चाहती थीं, या शायद इसलिए कि इंडस्ट्री में कमजोरी दिखाने की जगह नहीं होती। लेकिन सच तो आखिर सच होता है, वो छिपता नहीं है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और उनके बेटे के एक वीडियो ने इस राज से पर्दा उठा दिया है कि हमारी पसंदीदा अदाकारा किस नर्क से गुजर रही है। ये परिचय सिर्फ एक बीमारी का नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की हिम्मत का है जो टूटने के बावजूद दुनिया के सामने मुस्कुरा रही है। आज हम आपको उस सफर पर ले चलेंगे जहां हंसी के पीछे की चीखें सुनाई देंगी और आपको पता चलेगा कि एक सेलिब्रिटी होने की कीमत कभी-कभी अपने शरीर के सुकून को खोकर चुकानी पड़ती है। इस दर्दनाक दास्तान को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा साल 2025 की शुरुआत में, जब यह सब कुछ शुरू हुआ था। वो एक आम दिन था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी और अर्चना जी अपनी शूटिंग में व्यस्त थीं। फिल्म थी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी जैसे सितारे काम कर रहे थे। अर्चना जी अपने काम को लेकर कितनी समर्पित हैं, ये तो हम सब जानते हैं। विरार में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक सुबह का सीन शूट किया जा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो सुबह अर्चना जी की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा लेकर आएगी जो महीनों तक नहीं छटेगा। शूटिंग के दौरान एक छोटा सा हादसा हुआ, वो गिर पड़ी। सेट पर अफरा तफरी मच गई, हर कोई उनकी तरफ दौड़ा। उस वक्त लगा कि यह एक मामूली गिरावट है, शायद थोड़ी मोच आई होगी या हड्डी में हल्का क्रैक होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्चना जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी कलाई में फ्रैक्चर हुआ है। यह खबर सुनने में परेशान करने वाली जरूर थी, लेकिन जानलेवा नहीं। हम सब जानते हैं कि हड्डियां टूटती हैं और प्लास्टर चढ़ने के बाद जुड़ भी जाती हैं। अर्चना जी को नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई और कलाई को सहारा देने के लिए एक वायर भी डाला गया। उस समय अर्चना जी ने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। उन्होंने हंसते हुए सोशल मीडिया पर अपडेट भी दिया था और राजकुमार राव को फोन करके माफी भी मांगी थी कि उनकी वजह से शूटिंग रुक गई। यह उनकी महानता थी कि अपने दर्द से ज्यादा उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर के नुकसान की चिंता थी।
डॉक्टरों ने भी भरोसा दिलाया था कि कुछ हफ्तों या महीनों में हड्डी जुड़ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सबको लगा कि यह बस कुछ दिनों की बात है, फिर वही पुरानी अर्चना जी वापस आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जिसे सब एक साधारण चोट समझ रहे थे, वो दरअसल एक ज्वालामुखी का मुहाना था। सर्जरी हो गई, प्लास्टर कट गया, हड्डी भी जुड़ गई, लेकिन वो दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आमतौर पर जब चोट ठीक हो जाती है तो दर्द भी खत्म हो जाता है, लेकिन अर्चना जी के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उनकी कलाई का दर्द कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा दर्द जैसे कोई लगातार नसों को खींच रहा हो या आग में तपा रहा हो। शुरुआत में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। इसे एक सामान्य रिकवरी का हिस्सा माना गया और कहा गया कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। अर्चना जी दर्द सहती रहीं, ये सोचकर कि शायद आज नहीं तो कल आराम मिलेगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। एक मामूली सा एक्सीडेंट, एक छोटी सी गिरावट ने धीरे धीरे एक लालाज बीमारी का रूप ले लिया, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया। ये वो दौर था जब अर्चना जी को एहसास होने लगा कि यह लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही थी। ये फ्लैशबैक हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। एक पल में आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं और अगले ही पल आप अस्पताल के बिस्तर पर होते हैं। अर्चना जी के लिए यह एक्सीडेंट सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि यह उनके करियर और उनकी निजी जिंदगी पर लगा एक ऐसा ग्रहण था जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। सोचिए, एक कलाकार जिसके हाथों के इशारों में, जिसकी तालियों में इतनी जान हो, उसका हाथ ही काम करना बंद कर दे या दर्द का घर बन जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। डॉक्टरों के चक्कर, ढेर सारी दवाइयां और हर पल बढ़ता दर्द, यही उनकी नई दुनिया बन गई थी। लेकिन इस दर्द के बीच भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि उन्हें तब तक यह नहीं पता था कि जिस दुश्मन से वह लड़ रही है, उसका नाम सीआरपीएस है और वह कितना खतरनाक है। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है, जो हमें मुंबई की उम्मस भरी गर्मी से सीधे ठंडी हवाओं वाले लंदन ले जाता है। हाल ही में अर्चना पूर्ण सिंह अपने पूरे परिवार, पति परमीत सेठी और दोनों बेटों आर्यमान और आयुष्मान के साथ छुट्टियों पर यूके गई थी। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई, उनमें सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। महंगी गाड़ियां, लजीज खाना और खूब सारी मस्ती। यहाँ तक कि परमीत सेठी ने वहां 1 लाख के जूते खरीदे और बिजनेस क्लास में सफर किया, जिसे देखकर लगा कि यह परिवार अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल जी रहा है। लेकिन दोस्तों, चमकते हुए पर्दे के पीछे अक्सर अंधेरा सबसे घना होता है। लंदन की उन खूबसूरत सड़कों पर घूमते हुए अर्चना जी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वो दर्द भी चल रहा था, जिसे सिर्फ उनका परिवार महसूस कर पा रहा था। दुनिया को तो सब चंगा लग रहा था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपना कैमरा उठाया और दुनिया को वह सच बताया जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। ये व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि एक बेटे का अपनी माँ के प्रति वो सम्मान था जो अक्सर शब्दों में बयां नहीं हो पाता। आयुष्मान ने अपने व्लॉग में एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट रखा था, जहां वो उन 7 लोगों की बात कर रहे थे जो उनकी जिंदगी में सबसे अहम है। इस लिस्ट में दादा दादी थे, भाई था, पिता थे और यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते भी थे। लेकिन नंबर 1 पर जो नाम था, वो था उनकी माँ अर्चना पूरन सिंह का। जैसे ही कैमरा अर्चना जी के चेहरे पर गया, वो आम सेलिब्रिटी वाली अकड़ नहीं थी, बल्कि एक भावुक माँ थी। और फिर आयुष्मान ने वो लाइन बोली जिसने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा, माँ को सीआरपीएस है। और दोस्तों, अब उनका हाथ कभी भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। जरा सोचिए, एक एक्टर के लिए जो अपने हाव भाव और हाथों के मूवमेंट से ही आधी एक्टिंग करता है, ये सुनना कि उसका एक हाथ अब कभी सामान्य नहीं होगा, किसी मौत की सजा से कम नहीं है। आयुष्मान ने आगे बताया कि कैसे पिछले कई महीनों से उनकी माँ ने एक बार भी उफ तक नहीं की। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने टूटे हुए हाथ और इस जानलेवा बीमारी के साथ लगातार 30 दिनों तक शूटिंग की है। 2-3 फिल्में और वेब सीरीज निपटा दी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। ये सुनते ही अर्चना जी, जो टीवी पर हमेशा दूसरों की टांग खींचती हैं और जोर जोर से हंसती हैं, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। वो आंसू उस दर्द के थे जो उन्होंने महीनों से अपने सीने में दबा रखा था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने बारे में एक शब्द नहीं कहा,
सिर्फ मेरी तारीफ की। ये पल कैमरे में कैद हुआ और जिसने भी इसे देखा उसकी आंखों में नमी आ गई। लंदन की वो ट्रिप जो सिर्फ मजे के लिए थी, अचानक से एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गई। ये वीडियो इस बात का सबूत था कि अर्चना जी सिर्फ टीवी की लाफ्टर क्वीन नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की एक वॉरियर है। बेटे ने दुनिया को बताया कि जिसे हम सिर्फ हंसी-मजाक करने वाली महिला समझते हैं, वो असल में लोहे की बनी है। लेकिन साथ ही हाथ कभी ठीक नहीं होगा। वाली बात ने फैंस के दिलों में एक डर भी बैठा दिया कि क्या अब हम अपनी पुरानी अर्चना जी को कभी देख पाएंगे। यह खुलासा इतना बड़ा था कि इसने बॉलीवुड की गलियारों में भी सन्नाटा फैला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सीआरपीएस भला क्या है? क्यों डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पा रहे? और क्यों आयुष्मान ने कहा कि हाथ कभी ठीक नहीं होगा? दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सीआरपीएस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये बीमारी शरीर के किसी एक हिस्से, आमतौर पर हाथ या पैर में होती है। अक्सर किसी चोट या सर्जरी के बाद, अर्चना जी के केस में कलाई टूटने के बाद उनके नर्वस सिस्टम यानी नरों के जाल ने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि वो पागल हो गया। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी और फायर अलार्म बजने लगा। आग बुझा दी गई, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो फायर अलार्म बंद ही नहीं हो रहा। वो अभी भी उतनी ही जोर से बज रहा है जैसे आग अभी भी लगी हो। सीआरपीएस में भी यही होता है। अर्चना जी की हड्डी जुड़ चुकी है, चोट ठीक हो चुकी है, लेकिन उनकी नसें अभी भी दिमाग को सिग्नल भेज रही हैं कि यहाँ बहुत दर्द है, यहाँ आग लगी है। दिमाग को लगता है कि हाथ अभी भी टूट रहा है या जल रहा है, और इसीलिए वो दर्द मरीज को चैन से जीने नहीं देता। मेडिकल साइंस में दर्द को मापने का एक पैमाना होता है जिसे मगिल पेन इंडेक्स कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंडेक्स पर सीआरपीएस का दर्द, कैंसर के दर्द, उंगली कटने के दर्द और यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने, चाइल्ड बर्थ्स के दर्द से भी ऊपर माना जाता है। यानी हमारी अर्चना जी जिस दर्द को रोज चुपचाप सहकर सेट पर हंसती है, वह चाइल्ड बर्थ्स के दर्द से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। ये सोचकर ही सहारण होती है कि वह किस मिट्टी की बनी है। डॉक्टर कहते हैं कि यह बीमारी इंसान को शारीरिक रूप से तो तोड़ती ही है, मानसिक रूप से भी निचोड़ देती है। इसी वजह से इसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं, या जैसा आयुष्मान ने कहा, शायद यह कभी पूरी तरह ठीक ना हो। अर्चना जी एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही हैं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके वार बहुत गहरे हैं। बॉलीवुड में एक पुरानी कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन, यानी चाहे दिल टूटे या शरीर पर्दा उठना ही चाहिए। हम सब ने यह लाइन फिल्मों में बहुत बार सुनी है, लेकिन इसे असल जिंदगी में जीते हुए अगर किसी ने दिखाया है तो वह है हमारी अर्चना पूरन सिंह। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कपिल शर्मा के शो का सेट है, लाइट्स जल रही हैं, हजारों दर्शक सामने बैठे हैं और कैमरे ऑन हैं। अर्चना जी अपनी कुर्सी पर बैठी हैं, हर झोंक पर जोर से हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं, लेकिन उस हंसी के ठीक नीचे उनकी नसों में ऐसा दर्द दौड़ रहा है जैसे किसी ने हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई इंसान इतनी भयानक पीड़ा को अपने चेहरे की मुस्कान से छिपा सकता है। जहां हम और आप सिर में हल्का सा दर्द होने पर भी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं या घर का काम छोड़ देते हैं, वहीं 60 साल से ऊपर की उम्र में अर्चना जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। अर्चना जी की हिम्मत की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। उनके बेटे आयुष्मान ने जब यह कहा कि मां ने पिछले कई महीनों में एक बार भी दर्द की शिकायत नहीं की, तो यह बात किसी भी अवार्ड से बड़ी थी। सोचिए, घर के अंदर भी उन्होंने अपने परिवार को परेशान नहीं होने दिया। यह जज्बा उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है जो छोटी छोटी मुश्किलों से डर कर हार मान लेते हैं। अर्चना जी ने दिखाया है कि जब इरादे लोहे के हों तो शरीर की कमजोरियां भी आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। वो असली वंडर वुमन है जो बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर एक अदृश्य राक्षस से लड़ रही है। अब बात करते हैं अर्चना जी के उस दूसरे परिवार की जिसके साथ वो अपने घर से भी ज्यादा वक्त बिताती हैं, यानी कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम। जब किसी को इतनी बड़ी और दर्दनाक बीमारी होती है तो आमतौर पर लोग बेचारा वाला रवैया अपना लेते हैं। हर कोई सहानुभूति दिखाता है, रोने धोने वाला माहौल बन जाता है। लेकिन कपिल शर्मा तो कपिल शर्मा है।
उन्होंने और उनकी टीम ने तय किया कि वह अर्चना जी को बीमार महसूस ही नहीं होने देंगे। उन्होंने हमदर्दी की जगह हंसी को चुना, क्योंकि वह जानते थे कि अर्चना जी को आंसुओं की नहीं बल्कि मुस्कुराहट की जरूरत है। नेटफ्लिक्स के उस इवेंट को याद कीजिए जब शो के नए सीजन का ऐलान हो रहा था। अर्चना जी हाथ में स्लिंग पट्टी बांधकर आई और कपिल ने वहां भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने माइक पर सबके सामने मजाक उड़ाते हुए कहा, अर्चना जी को जैसे ही पता चला कि नया सीजन आ रहा है, इन्होंने खुशी के मारे पड़ोसी को पीट दिया और अपना हाथ तुड़वा बैठी। अच्छी शूटिंग में टूटा कि परमेश सर हाथ हटा। इनका शो अच्छा चल रहा है ना, पड़ोसी को पीट देती है। वहां मौजूद हर शख्स हंस पड़ा और खुद अर्चना जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कुछ लोगों को लग सकता है कि इतने दर्द में ऐसा मजाक असंवेदनशील है। कपिल ने अपनी कॉमेडी से उस भारीपन को हल्का कर दिया जो बीमारी अपने साथ लाती है। टीम के दूसरे सदस्य राजीव ठाकुर ने भी आग में घी डालते हुए कहा, और वो पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि परमीत सेठ ही हैं। परमीत अगर मेरा हाथ तोड़ता तो उसका मुंह टूट जाता। इस तरह की नोकझोंक ने अर्चना जी को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। दोस्तों, जैसे हर काली रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हमें उम्मीद है कि अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी में भी दर्द का यह अंधेरा जल्द ही छटेगा। डॉक्टरों का कहना है कि सीआरपीएस एक जिद्दी बीमारी है। यह सच है कि मेडिकल साइंस में अभी इसका कोई पक्का इलाज या क्योर नहीं है, और शायद अर्चना जी को इस दर्द के साथ लंबे समय तक जीना पड़े। थेरेपी, दवाइयां और कसरत इस दर्द को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन इसे जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल है। यह सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन अर्चना जी का हौसला इस बीमारी से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने ठान लिया है कि वह इस बीमारी को अपनी जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं बनने देंगी। वो आज भी शूटिंग कर रही हैं, आज भी हंस रही हैं और आज भी हम सबको एंटरटेन कर रही हैं। आज सोशल मीडिया पर अर्चना जी के लिए दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो लोग कल तक उन्हें ट्रोल कर रहे थे, आज वह भी उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैंस लिख रहे हैं, मैम आप जल्दी ठीक हो जाइए, आप हमारी प्रेरणा हैं। यह प्यार ही वह ताकत है जो दवाइयों से भी ज्यादा असर दिखाती है। अर्चना जी ने दशकों तक हमें हंसाया है। याद कीजिए, श्रीमान श्रीमती की वो प्यारी सी पड़ोसन कुछ कुछ होता है कि वो ड्रामा क्वीन मिस ब्रिगेजा, और अब कपिल के शो की वो ठहाकेदार जज, उन्होंने हमेशा हमें खुशियां दी हैं। लेकिन दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह की कहानी सिर्फ दर्द और बीमारी तक सीमित नहीं है। ये कहानी उस महिला की है जिसने हर मुश्किल को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाकर दुनिया को हंसाना नहीं छोड़ा। जब डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, तब भी उन्होंने अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। दर्द की दवाइयों, फिजियोथेरेपी और लगातार इलाज के बीच उन्होंने शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनके लिए दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी ताकत था। यही वजह है कि आज भी जब कैमरा ऑन होता है तो कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि जिस महिला की जोरदार हंसी पूरे स्टूडियो में गूंज रही है, वह अंदर ही अंदर असहनीय दर्द से जूझ रही है। कई बार शूटिंग के दौरान उनके हाथ में तेज दर्द उठता था, लेकिन जैसे ही निर्देशक एक्शन कहते, वह अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सीन पूरा करती। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा भी था जब लोग उन्हें सिर्फ फिल्मों की ग्लैमरस अभिनेत्री के रूप में जानते थे। बाद में उन्होंने कॉमेडी और टेलीविजन की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि आज उनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लोगों को हंसाने वाली यह महिला खुद हर दिन दर्द से लड़ रही है। इस मुश्किल दौर में उनके पति परमीत सेठी और दोनों बेटों ने उनका हर कदम पर साथ दिया। परिवार ने कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब दर्द असहनीय हो जाता, तब उनके अपने लोग ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनते। शायद यही वजह है कि अर्चना जी आज भी खुद को कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत मानती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी बीमारी में इलाज के साथ साथ मरीज का आत्मविश्वास भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर मरीज मानसिक रूप से मजबूत रहे तो दर्द का सामना करना कुछ हद तक आसान हो सकता है। अर्चना पूरन सिंह ने भी यही रास्ता चुना। उन्होंने बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने तय किया कि दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनकी मुस्कान उनसे कोई नहीं छीन सकता। आज उनके लाखों प्रशंसक सोशल मीडिया पर
उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वह पहले की तरह पूरी ऊर्जा के साथ स्क्रीन पर लौटें और अपनी वही दिल खोलकर हंसने वाली मुस्कान से एक बार फिर लोगों का मनोरंजन करें। अर्चना जी ने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इंसान के हौसले में होती है। शरीर थक सकता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। शायद यही वजह है कि आज अर्चना पूरन सिंह सिर्फ एक अभिनेत्री या कॉमेडी शो की जज नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए हिम्मत, सकारात्मक सोच और कभी हार न मानने की मिसाल बन चुकी है। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के चेहरे की मुस्कान जिंदा है तो उम्मीद भी जिंदा रहती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम अपने पसंदीदा कलाकारों को सिर्फ उनके हंसते हुए चेहरे से पहचान लेते हैं? क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की कि कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है? अर्चना पूरन सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे खुशियां ही हों, यह जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे ज्यादा हंसाने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा दर्द सह रहा होता है। सोचिए, जिस महिला ने 3 दशकों से ज्यादा समय तक करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया, जिसने हर शो में अपनी खुलकर हंसने वाली पहचान बनाई, वही महिला जब रात को घर लौटती होगी तो शायद दर्द की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती होगी। यह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मानसिक थकान का भी होता है, क्योंकि लगातार दर्द के साथ जीना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। इसके बावजूद अर्चना जी ने कभी अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं दिखाई। उन्होंने शूटिंग का समय बदला नहीं, अपने सह कलाकारों को इंतजार नहीं कराया और न ही कभी इस बीमारी का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से पीछे हटी। यही कारण है कि आज इंडस्ट्री में लोग उनकी प्रोफेशनलिज्म की मिसाल देते हैं। उनके साथ काम करने वाले कई कलाकार कहते हैं कि अर्चना पूरन सिंह जितनी अनुशासित और समय की पाबंद है, उतने कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी हंसी पहले जैसी जोरदार होने के बावजूद उनके चेहरे पर कभी-कभी दर्द की हल्की झलक दिखाई देती थी। लेकिन उन्होंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वह किस दौर से गुजर रही हैं। शायद यही वजह है कि जब उनके बेटे ने उनकी बीमारी के बारे में खुलकर बात की तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि पर्दे पर दिखाई देने वाली मुस्कान के पीछे कितनी बड़ी लड़ाई चल रही थी। आज अर्चना पूरन सिंह सिर्फ अपनी बीमारी से नहीं लड़ रही, बल्कि हर उस सोच को भी चुनौती दे रही हैं जो यह मानती है कि दर्द इंसान को कमजोर बना देता है। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत वही होती है जब इंसान टूटने के बाद भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहे। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अर्चना जी ने उन्हें जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से जीना सिखाया है। कई लोग अपनी निजी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर अर्चना पूरन सिंह इतना दर्द सहकर भी मुस्कुरा सकती है, तो हमें भी अपनी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में शोहरत, पैसा और नाम सब कुछ हो सकता है, लेकिन अच्छी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अर्चना पूरन सिंह की यह कहानी हमें यही एहसास कराती है कि इंसान कितना भी बड़ा सितारा क्यों न बन जाए, तकलीफ किसी के साथ भी आ सकती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई दर्द के सामने झुक जाता है और कोई उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। और अर्चना पूरन सिंह ने अपने हौसले से यह साबित कर दिया है कि असली हीरो वही होता है जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है। लेकिन दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह की यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी तकलीफों को छिपाकर रोज अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। कैमरे की चमक दमक के पीछे जो जिंदगी होती है, वह हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। कभी कभी एक कलाकार की सबसे बड़ी एक्टिंग वही होती है जब वह अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेता है। सोचिए, जिस महिला की पहचान ही उनकी खुलकर गूंजने वाली हंसी है, अगर वही हंसी कभी दर्द से लड़ने का हथियार बन जाए तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। कपिल शर्मा के शो में जब दर्शक उनकी हंसी सुनकर ठहाके लगाते हैं, तब शायद ही किसी को अंदाजा होता होगा कि कैमरा बंद होने के बाद उन्हें अपने हाथ को आराम देने के लिए कितनी सावधानी बरतनी पड़ती होगी। कई बार छोटी सी हरकत भी उनके लिए तकलीफदेह बन जाती होगी, लेकिन उन्होंने कभी अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अर्चना जी की सबसे बड़ी ताकत उनका सकारात्मक नजरिया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो,
इंसान अगर मुस्कुराना नहीं छोड़ता तो वह आधी जंग वहीं जीत जाता है। यही सोच उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। शायद इसी वजह से उनके परिवार वाले भी हमेशा उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। परमीत सेठी और उनके दोनों बेटे हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े दिखाई देते हैं। इस पूरी घटना के बाद कई लोगों ने इंटरनेट पर सीआरपीएस के बारे में पढ़ना शुरू किया। बहुत से लोगों को पहली बार पता चला कि एक सामान्य सी चोट के बाद भी कभी-कभी शरीर ऐसी जटिल स्थिति में पहुंच सकता है जहां दर्द लंबे समय तक बना रह सकता है। अर्चना पूरन सिंह की कहानी ने न सिर्फ लोगों को भावुक किया, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी बनाया। कई डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर चोट के बाद लंबे समय तक असामान्य दर्द बना रहे, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। आज अर्चना जी लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन करने वाली कलाकार नहीं, बल्कि साहस की मिसाल बन चुकी है। उन्होंने दिखाया कि मुश्किलें इंसान को रोक सकती हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो वे उसे हरा नहीं सकती। दर्द उन्हें धीमा जरूर कर सकता है, लेकिन उनके सपनों और उनके काम के प्रति समर्पण को खत्म नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सभी यही दुआ करते हैं कि अर्चना पूरन सिंह को जल्द से जल्द राहत मिले और वह पहले की तरह पूरी ऊर्जा के साथ दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। क्योंकि बॉलीवुड में कलाकार बहुत आए और गए, लेकिन अपनी दिल खोलकर हंसने वाली, पहचान बनाने वाली अर्चना पूरन सिंह जैसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती है। उनकी जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद और मुस्कान कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही मुस्कान इंसान को हर अंधेरे से बाहर निकालने की सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, आज जब हम अर्चना पूरन सिंह की पूरी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो समझ आता है कि उनकी असली पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री, एंकर या कॉमेडी शो की जज होना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका अटूट हौसला है। उन्होंने अपने करियर में कई बार उतार चढ़ाव देखे। कभी फिल्मों में शानदार सफलता मिली, कभी काम कम हुआ, कभी लोगों ने उनकी खुलकर हंसने की शैली का मजाक उड़ाया, तो कभी सोशल मीडिया पर उन्हें बेवजह ट्रोल भी किया गया। लेकिन उन्होंने हर आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से दिया। यही वजह है कि 3 दशक से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी उनका नाम आज उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले हुआ करता था। नए कलाकार आते गए, नए कॉमेडी शो बने, मनोरंजन का तरीका बदल गया, लेकिन अर्चना पूरन सिंह की पहचान कभी फीकी नहीं पड़ी। उन्होंने हर दौर में खुद को समय के साथ ढाला और साबित किया कि असली कलाकार वही होता है जो बदलते वक्त के साथ भी अपनी जगह बनाए रखे। आज अगर उनके चाहने वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ उनकी बीमारी नहीं है, बल्कि वह प्यार है जो उन्होंने वर्षों तक अपने दर्शकों से कमाया है। इज्जत और मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, उसे अपने व्यवहार और मेहनत से कमाना पड़ता है। अर्चना जी ने भी यही किया। उन्होंने कभी अपने स्टारडम का घमंड नहीं किया। सेट पर काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी हमेशा सम्मान से पेश आईं। शायद यही कारण है कि इंडस्ट्री में उनके बारे में बहुत कम लोग बुरा बोलते हैं। इस पूरी घटना ने एक और बात साफ कर दी कि जिंदगी में पैसा, नाम और शोहरत होने के बावजूद इंसान दर्द से अछूता नहीं रह सकता। बीमारी यह नहीं देखती कि सामने वाला आम आदमी है या करोड़ों लोगों का पसंदीदा सितारा। तकलीफ सबके दरवाजे पर दस्तक देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसके सामने हार मान लेता है और कोई मुस्कुरा कर उसका सामना करता है। अर्चना पूरन सिंह ने भी हार नहीं मानी। कई बार छोटी सी हरकत भी उनके लिए तकलीफ देह बन जाती होगी, लेकिन उन्होंने कभी अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अर्चना जी की सबसे बड़ी ताकत उनका सकारात्मक नजरिया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अगर मुस्कुराना नहीं छोड़ता तो वह आधी जंग वहीं जीत जाता है। यही सोच उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। शायद इसी वजह से उनके परिवार वाले भी हमेशा उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। परमीत सेठी और उनके दोनों बेटे हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े दिखाई देते हैं। इस पूरी घटना के बाद कई लोगों ने इंटरनेट पर सीआरपीएस के बारे में पढ़ना शुरू किया। बहुत से लोगों को पहली बार पता चला कि एक सामान्य सी चोट के बाद भी कभी-कभी शरीर ऐसी जटिल स्थिति में पहुंच सकता है जहां दर्द लंबे समय तक बना रह सकता है। अर्चना पूरन सिंह की कहानी ने न सिर्फ लोगों को भावुक किया, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी बनाया। कई डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर चोट के बाद लंबे समय तक असामान्य दर्द बना रहे, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।
आज अर्चना जी लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन करने वाली कलाकार नहीं, बल्कि साहस की मिसाल बन चुकी है। उन्होंने दिखाया कि मुश्किलें इंसान को रोक सकती हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो वे उसे हरा नहीं सकती। दर्द उन्हें धीमा जरूर कर सकता है, लेकिन उनके सपनों और उनके काम के प्रति समर्पण को खत्म नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सभी यही दुआ करते हैं कि अर्चना पूरन सिंह को जल्द से जल्द राहत मिले और वह पहले की तरह पूरी ऊर्जा के साथ दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। क्योंकि बॉलीवुड में कलाकार बहुत आए और गए, लेकिन अपनी दिल खोलकर हंसने वाली पहचान बनाने वाली अर्चना पूरन सिंह जैसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती है। उनकी जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद और मुस्कान कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही मुस्कान इंसान को हर अंधेरे से बाहर निकालने की सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, आज जब हम अर्चना पूरन सिंह की पूरी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो समझ आता है कि उनकी असली पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री, एंकर या कॉमेडी शो की जज होना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका अटूट हौसला है। उन्होंने अपने करियर में कई बार उतार चढ़ाव देखे। कभी फिल्मों में शानदार सफलता मिली, कभी काम कम हुआ, कभी लोगों ने उनकी खुलकर हंसने की शैली का मजाक उड़ाया, तो कभी सोशल मीडिया पर उन्हें बेवजह ट्रोल भी किया गया। लेकिन उन्होंने हर आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से दिया। यही वजह है कि 3 दशक से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी उनका नाम आज उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले हुआ करता था। नए कलाकार आते गए, नए कॉमेडी शो बने, मनोरंजन का तरीका बदल गया, लेकिन अर्चना पूरन सिंह की पहचान कभी फीकी नहीं पड़ी। उन्होंने हर दौर में खुद को समय के साथ ढाला और साबित किया कि असली कलाकार वही होता है जो बदलते वक्त के साथ भी अपनी जगह बनाए रखे। आज अगर उनके चाहने वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ उनकी बीमारी नहीं है, बल्कि वह प्यार है जो उन्होंने वर्षों तक अपने दर्शकों से कमाया है। इज्जत और मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, उसे अपने व्यवहार और मेहनत से कमाना पड़ता है। अर्चना जी ने भी यही किया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने यह फैसला किया कि जब तक शरीर साथ देगा, तब तक वह अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। शायद यही वजह है कि आज भी जब वह कैमरे के सामने बैठती हैं, तो दर्शकों को वही पुरानी अर्चना दिखाई देती है, बिंदास, बेबाक और खुलकर हंसने वाली। लेकिन अब उस हंसी की कीमत शायद पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस कहानी से हमें कोई सबसे बड़ा सबक मिलता है, तो वह यही है कि कभी भी किसी इंसान को उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी पूरी जिंदगी का फैसला मत कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा दर्द छिपाकर जी रहा होता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील बनिए, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए और जिंदगी में हर उस पल की कद्र कीजिए जब आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ हैं। अर्चना पूरन सिंह की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनका साहस लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द राहत मिले, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और वह आने वाले वर्षों तक अपनी वही दिल खोलकर गूंजने वाली हंसी से पूरी दुनिया को यूं ही हंसाती रहे। आखिर कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के दिलों में भी हमेशा के लिए बस जाते हैं, और अर्चना पूरन सिंह उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे भावुक पहलू शायद अभी भी बाकी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक कलाकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकप्रियता होती है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। जब पूरी दुनिया तालियां बजा रही होती है, तब परिवार ही वह जगह होता है जहां एक इंसान बिना किसी दिखावे के अपने दर्द को खुलकर जी सकता है। अर्चना पूरन सिंह भी जब कैमरों की रोशनी से दूर अपने घर लौटती हैं, तो वह कोई सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक माँ, एक पत्नी और एक साधारण इंसान बन जाती हैं। ऐसे समय में उनके पति परमीत सेठी और दोनों बेटे उनके सबसे बड़े सहारे बनकर खड़े रहे। उन्होंने कभी अर्चना जी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह इस मुश्किल लड़ाई में अकेली हैं। यही कारण है कि आज भी अर्चना जी हर इंटरव्यू और हर वीडियो में अपने परिवार का जिक्र बड़े गर्व के साथ करती हैं। दूसरी तरफ उनके लाखों प्रशंसकों का प्यार भी लगातार उनके साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों लोग उनके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। कोई उनके पुराने कॉमेडी सीन साझा कर रहा है, तो कोई उनकी फिल्मों के यादगार पल याद कर रहा है। लोगों का कहना है कि जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, भगवान उसे इतनी तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है।
लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत। अर्चना पूरन सिंह ने अपने पूरे करियर में इन तीनों चीजों को कभी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी वह करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। बीमारी उनके शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन उनके इरादों को नहीं। दोस्तों, जब भी आप अगली बार टीवी पर अर्चना पूरन सिंह की खिलखिलाती हुई हंसी सुने, तो सिर्फ उस हंसी पर मत हंसिए। एक पल के लिए यह भी सोचिए कि उस मुस्कान के पीछे कितनी हिम्मत, कितना संघर्ष और कितनी सहन शक्ति छिपी हुई है। शायद तभी आपको एहसास होगा कि असली सुपरस्टार वही नहीं होता जो पर्दे पर हीरो बनता है, बल्कि वह होता है जो असल जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में भी हार नहीं मानता। हम दिल से यही दुआ करते हैं कि आने वाला समय अर्चना पूरन सिंह के लिए खुशियां लेकर आए, उनका दर्द कम हो और वह पहले की तरह स्वस्थ होकर अपने चाहने वालों का मनोरंजन करती रहे। क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि अपनी मुस्कान से लोगों की जिंदगी में रोशनी भर देते हैं। और अर्चना पूरन सिंह उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं जिनकी हंसी आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशियां इंसान के कदम चूमती हैं, तो कभी मुश्किलें उसकी परीक्षा लेने आ जाती हैं। अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी भी इसी उतार चढ़ाव का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जिस बात ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाया, वह है उनका कभी हार न मानने वाला जज्बा। आज भी जब वह सेट पर पहुंचती हैं, तो सबसे पहले अपने साथी कलाकारों का मुस्कुराकर स्वागत करती हैं। कोई पहली बार उन्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वह लंबे समय से लगातार दर्द से जूझ रही हैं। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही सकारात्मक सोच और वही खुलकर हंसने का अंदाज नजर आता है, जिसने उन्हें लाखों लोगों का पसंदीदा बना दिया। कई लोग कहते हैं कि दर्द इंसान को बदल देता है, लेकिन अर्चना पूरन सिंह ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। शायद इसी वजह से आज भी उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सिर्फ उनकी एक्टिंग के नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और जिंदा दिली के भी प्रशंसक बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी एक बड़ा संदेश दिया है कि कलाकार भी इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उनका भी शरीर थकता है और उन्हें भी दर्द होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने दर्द को कैमरे के सामने जाहिर नहीं होने देते। दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन मिले, इसके लिए वे अपनी निजी परेशानियों को दिल में दबाकर काम करते रहते हैं। अर्चना पूरन सिंह की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि यह कहानी बताती है कि मुश्किलें इंसान की मंजिल नहीं रोक सकती। अगर हौसला जिंदा हो तो हर दर्द के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। यह लड़ाई सिर्फ एक बीमारी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हार मान लेने वाली सोच के खिलाफ भी है। दोस्तों, हम सभी की यही प्रार्थना है कि ईश्वर अर्चना पूरन सिंह को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की शक्ति दें। उनका दर्द कम हो, उनका आत्मविश्वास हमेशा की तरह बना रहे और वह आने वाले वर्षों तक अपनी हंसी से पूरी दुनिया को यूं ही गुदगुदाती रहे। क्योंकि कुछ लोगों की मौजूदगी ही लाखों चेहरों पर मुस्कान ले आती है, और अर्चना पूरन सिंह उन्हीं अनमोल कलाकारों में से एक हैं। अगर आपको भी लगता है कि अर्चना पूरन सिंह एक सच्ची फाइटर हैं, तो उनके लिए दिल से दुआ कीजिए, क्योंकि दुआओं में वह ताकत होती है जो कभी कभी सबसे मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अर्चना जी पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगी और एक बार फिर अपनी वही दिल खोलकर गूंजने वाली हंसी से पूरी दुनिया को बता देंगी कि हिम्मत का नाम ही जिंदगी है। लेकिन दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह की इस कहानी का एक पहलू और भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब कोई कलाकार सालों तक लोगों का मनोरंजन करता है, तो दर्शक उसे सिर्फ उसके किरदारों से पहचानने लगते हैं। लोग भूल जाते हैं कि कैमरे के पीछे भी उसकी एक निजी जिंदगी है, उसके अपने संघर्ष हैं और उसकी अपनी परेशानियां हैं। अर्चना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों तक लोगों ने उनकी खिलखिलाती हंसी देखी, उनकी दमदार कॉमिक टाइमिंग देखी और उनके बेबाक अंदाज की तारीफ की। लेकिन शायद ही किसी ने यह जानने की कोशिश की कि इतनी सकारात्मक रहने वाली इस महिला की जिंदगी में कितनी बार ऐसे पल आए होंगे जब वह अकेले बैठकर रोई होंगी। हर इंसान की तरह उनके भी कुछ सपने होंगे, कुछ डर होंगे और कुछ ऐसी तकलीफें होंगी जिन्हें उन्होंने कभी दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। यही तो एक कलाकार की सबसे बड़ी मजबूरी होती है।
कैमरा ऑन होते ही उसे अपने सारे दर्द भूलकर किरदार में उतरना पड़ता है। दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन चाहिए होता है। कोई यह नहीं पूछता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें बिना नींद के गुजरी हैं या कितनी सुबह दर्द के साथ शुरू हुई हैं। लेकिन अर्चना पूरन सिंह ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने काम को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा माना और पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। शायद इसी वजह से आज जब उनकी बीमारी की खबर सामने आई तो लोगों का नजरिया भी बदल गया। जो लोग पहले सिर्फ उन्हें एक कॉमेडी शो की जज के रूप में देखते थे, आज वही लोग उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में देख रहे हैं जिसने दर्द के बावजूद अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह सम्मान किसी अवार्ड से कम नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में इंसान की पहचान सिर्फ उसकी सफलता से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करता है। अर्चना पूरन सिंह ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि असली बहादुरी दर्द से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ने में है। यही वजह है कि आज लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि साहस और सकारात्मक सोच की मिसाल मानते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस और बेहतर इलाज के जरिए उन्हें राहत मिलेगी और वह फिर से पहले की तरह अपने काम का आनंद ले सकेंगी। आखिर करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और कहते हैं कि जब किसी इंसान के लिए लाखों दिल एक साथ दुआ करते हैं तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। यही उम्मीद, यही हौसला और यही मुस्कान अर्चना पूरन सिंह की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने उन्हें आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कोई बात है तो वह यह है कि अर्चना पूरन सिंह ने कभी अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने यह नहीं चाहा कि लोग उन्हें एक बीमार कलाकार के रूप में याद करें। वह चाहती हैं कि लोग उन्हें उसी हंसमुख, बेबाक और जिंदा दिल अर्चना के रूप में याद रखें, जिसने दशकों तक अपने अभिनय और अपनी हंसी से करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया। आज भी जब उनके पुराने इंटरव्यू देखे जाते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। अर्चना जी हमेशा जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखने की बात करती हैं। उनका मानना है कि इंसान के जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, अगर वह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता तो कोई भी चुनौती हमेशा के लिए उसकी राह नहीं रोक सकती। शायद यही सोच उन्हें हर दिन नई ताकत देती है। इस बीमारी ने भले ही उनके शरीर को तकलीफ दी हो, लेकिन उनके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर पाई। यही कारण है कि उन्होंने अपने काम से दूरी बनाने के बजाय पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करने की कोशिश की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली जीत दर्द से बचने में नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद अपने सपनों को जीने में होती है। उनकी यह कहानी हर उस इंसान के लिए भी एक संदेश है जो जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर हार मान लेता है। अगर एक कलाकार असहनीय दर्द के बावजूद रोज कैमरे के सामने मुस्कुरा सकता है, लोगों का मनोरंजन कर सकता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकता है, तो हम भी अपनी मुश्किलों का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन में होती है। शरीर कभी भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो सबसे कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मुस्कुराने की वजह हमेशा खोजी जा सकती है। यही वजह है कि आज उनके प्रशंसक सिर्फ उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ नहीं कर रहे, बल्कि उनके जज्बे को भी सलाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अर्चना जी ने उन्हें जिंदगी से लड़ना सिखाया है। कई लोग उन्हें रियल लाइफ वॉरियर और आयरन लेडी कहकर सम्मान दे रहे हैं। ये प्यार किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। अर्चना पूरन सिंह की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस, उसका धैर्य और उसकी मुस्कान होती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला जिंदा है तो उम्मीद भी जिंदा रहती है। और हमें पूरा विश्वास है कि अर्चना पूरन सिंह इसी हिम्मत और मुस्कान के साथ आने वाले समय में भी अपने चाहने वालों का मनोरंजन करती रहेंगी और एक बार फिर यह साबित करेंगी कि असली विजेता वही होता है जो हर दर्द के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज की इस कहानी का अंत करने से पहले एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचिए। हम में से कितने लोग छोटी सी परेशानी आते ही शिकायत करने लगते हैं। कभी काम का तनाव, कभी पैसों की चिंता, तो कभी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हमें तोड़ देती हैं।
लेकिन अर्चना पूरन सिंह की कहानी यह बताती है कि इंसान अगर मानसिक रूप से मजबूत हो तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकता है। शायद यही वजह है कि इतने लंबे करियर के बाद भी अर्चना जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने कभी अपने काम को बोझ नहीं समझा। चाहे फिल्में हों, टेलीविजन हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर जगह उन्होंने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया। उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। कहते हैं कि वक्त हर इंसान की परीक्षा लेता है। कोई इस परीक्षा में टूट जाता है और कोई निखर कर बाहर निकलता है। अर्चना पूरन सिंह ने भी जिंदगी की इस कठिन परीक्षा का सामना पूरे साहस के साथ किया है। दर्द ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। यही कारण है कि आज लोग सिर्फ उनकी हंसी के नहीं, बल्कि उनके हौसले के भी दीवाने हो चुके हैं। दोस्तों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीमारी किसी की पसंद नहीं होती। इसलिए किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाने या उसकी तकलीफ को हल्के में लेने के बजाय हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी कब किस मोड़ पर किसकी परीक्षा ले ले, यह कोई नहीं जानता। आज अर्चना पूरन सिंह इस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। यही दुआएं उन्हें हर दिन नई ताकत देती हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और वह एक बार फिर उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ स्क्रीन पर नजर आएंगी। उनके चाहने वाले आज भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वह बिना किसी तकलीफ के पहले की तरह खुलकर हंसेंगी और पूरी दुनिया को भी हंसाएंगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको यह एहसास हुआ कि जिंदगी में हिम्मत और मुस्कान कितनी बड़ी ताकत होती है, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा इंसान इस कहानी को देखकर फिर से जीने की हिम्मत जुटा ले। और अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, ईश्वर अर्चना पूरन सिंह को जल्द स्वस्थ होने की शक्ति दें, उन्हें हर दर्द से लड़ने का साहस दें और उनके जीवन को फिर से खुशियों से भर दें। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कलाकार नहीं होते, वे लाखों लोगों की मुस्कान की वजह बन जाते हैं। अर्चना पूरन सिंह उन्हीं अनमोल सितारों में से एक हैं, जिनकी चमक मुश्किलों के अंधेरे में भी कभी फीकी नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, शायद यही एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है कि लोग उसे सिर्फ उसके अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए भी याद रखें। अर्चना पूरन सिंह ने अपनी जिंदगी में जो सम्मान कमाया है, वह सिर्फ फिल्मों या टीवी शोज की वजह से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी मेहनत और उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे की वजह से है। आज जब नई पीढ़ी के कलाकार इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, तो उनके लिए भी अर्चना जी एक जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने यह दिखाया कि सफलता सिर्फ खूबसूरती या किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि सालों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य से मिलती है। 3 दशक से भी ज्यादा समय तक लगातार दर्शकों का प्यार बनाए रखना किसी भी कलाकार के लिए आसान बात नहीं होती। अगर हम उनके पूरे करियर को देखें, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि उन्होंने हर दौर में खुद को साबित किया। फिल्मों में अभिनय किया, टेलीविजन पर अपनी अलग पहचान बनाई, रियलिटी शोज में दर्शकों का दिल जीता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वक्त बदलता गया, लेकिन अर्चना पूरन सिंह का नाम लोगों के दिलों से कभी नहीं मिटा। यही वजह है कि जब उनकी बीमारी की खबर सामने आई, तो सिर्फ उनके परिवार या दोस्तों ने ही नहीं, बल्कि पूरे देश ने चिंता जताई। लाखों लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो फिर से वायरल होने लगे और लोगों ने लिखा कि अर्चना जी की हंसी उनके बचपन और परिवार की खूबसूरत यादों का हिस्सा रही है। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि शायद कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उन मुश्किलों का सामना कैसे करना है, यह हमारे हाथ में होता है। अर्चना पूरन सिंह ने अपने जीवन से यही सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो वह हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ सकता है। दर्द इंसान को रोक सकता है, लेकिन उसके सपनों को खत्म नहीं कर सकता। आइए हम सब दिल से यही प्रार्थना करें कि अर्चना पूरन सिंह को जल्द राहत मिले, उनका इलाज सफल रहे और वह आने वाले वर्षों तक अपनी मुस्कान और अपने शानदार अंदाज से हम सबका मनोरंजन करती रहे। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं करते, बल्कि अपनी मौजूदगी से लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां भर देते हैं। अर्चना पूरन सिंह उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं, जिनकी हिम्मत और मुस्कान आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्चना पूरन सिंह की उस जिंदगी की,
जिसे देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से हर सपना पूरा किया है। कई दशकों तक फिल्मों, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार काम करने के बाद उन्होंने न सिर्फ नाम और शोहरत कमाई, बल्कि एक शानदार जीवन भी बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना पूरन सिंह की कुल संपत्ति करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा अलग अलग बताया गया है, इसलिए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। आज अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी झलकियां उनके यूट्यूब व्लॉग्स में भी कई बार देखने को मिलती हैं। उनका खूबसूरत गार्डन, विशाल लिविंग एरिया और घर का शांत माहौल दर्शकों को खूब पसंद आता है। उनके वीडियो में अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है और सादगी से अपनी जिंदगी जीता है। अर्चना पूरन सिंह की कमाई का जरिया सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने टेलीविजन के कई लोकप्रिय शोज में काम किया, ब्रांड एंडोर्समेंट किए, रियलिटी शोज का हिस्सा बनी और सोशल मीडिया व यूट्यूब के जरिए भी दर्शकों से जुड़ी रहीं। यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी उनकी लोकप्रियता और कमाई दोनों बरकरार हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि करोड़ों की दौलत होने के बावजूद इंसान दर्द से नहीं बच सकता। पैसा बड़े से बड़ा इलाज करा सकता है, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों तक पहुंचा सकता है, लेकिन वह इंसान की तकलीफ को पूरी तरह मिटा नहीं सकता। अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया, लेकिन जब बीमारी ने दस्तक दी तो उन्हें भी उसी दर्द से गुजरना पड़ा जिससे कोई भी आम इंसान गुजरता है। दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहार बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।